नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। आज फिर मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ रेवाड़ी के बाजार की। कल से रेवाड़ी का बाजार 2 बजे बाद बंद करने के लिए प्रशासन ने अपील की थी। सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आशु शर्मा जी। आशु शर्मा के साथ आज ग्राउंड रिपोर्ट पर चल रहे हैं। रेवाड़ी के बाजार की क्या स्थिति, किस तरह की क्या रेवाड़ी में पोजिशन है, देख रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। 2 बजते ही यहाँ रेवाड़ी की मार्केट है वो अमूमन पहले तो खुली होती थी, लेकिन अब 2 बजे बाद कल से ही प्रशासन ने 2 बजे बाद सभी दुकानें बंद करानी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि सब्जी मंडी में सब्जियाँ और दूध फल विक्रेताएं भी 2 बजे बाद अपनी दुकान नहीं खोल पाएंगे। ये ऐसा करना प्रशासन के लिए जायज़ भी है, क्योंकि इस विपत्ति के काल में, कोरोना काल में जब हम कोई अच्छा स्टेप उठाएंगे तभी इस कोरोना से जीत पाएंगे। जो कल 2 बजे तक का जो निर्णय लिया है प्रशासन ने, एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उसी निर्णय के अंतर्गत देखा गया कि हमारा जो रेशो है उसमें कुछ बदलाव भी आया है। आप देख रहे हैं कि जो ये सर्कुलर रोड सरकारी अस्पताल, नजदीक सरकारी अस्पताल में आपको दिखाऊंगा, सामने बिल्डिंग दिख रही है ट्रामा सेंटर्स की। तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती थी, अमूमन जाम रहता था, लेकिन आज ना कोई छुट्टी का दिन है ना कोई, लेकिन कोरोना की वजह से ये जो देख रहे हैं आप, ये ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर में भी कोई भीड़ नहीं है और ना इस सर्कुलर रोड पे जो जैन स्कूल के पास और अपना सरकारी हॉस्पिटल के पास है, यहाँ अमूमन भीड़ के साथ साथ जाम दिखाई देता है, लेकिन आज ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप जो देख रहे हैं ये आशु जी, आप मेरे साथ मेरे सहयोगी आशु जी है। आशु जी, कहना चाहूंगा कि क्यों ना ये भीड़ कम होना, कुछ प्रशासन की अपील और कुछ लगता नहीं आपको कि यहाँ के लोगों में कुछ जागरूकता आई है? हाँ, जरूर जागरूकता जरूर आई है। तो इसका कोई हमें बेनिफिट मिल पाएगा इस महामारी से जीतने में? जितनी भीड़ कम होगी रोड के ऊपर उतना ही संक्रमण कम होगा। जी, जैसा हमारे सहयोगी आशु ने बताया कि संक्रमण कम करने के लिए हमें एक दूसरे से दूरी बनाने के साथ साथ भीड़ को भी कम करना है। मिलना जुलना तो लाइफ टाइम रहेगा अगर हम जिंदा रहे तो हमें अपने साथ साथ अपने सहयोगों को भी बताएंगे कि ऐसा प्रशासन की अपील माने। देखिएगा, हर जगह जो भीड़ में आप गए तो कहीं ना कहीं लेके आएंगे, संक्रमण लेके आएंगे। तो आपसे यही अपील है कि संक्रमण से खुद बचें और औरों को भी बचाएं। हो सकता है कि उस भीड़ में संक्रमण ना हो कि आप संक्रमित हो और वो लक्षण आप में नहीं आ रहे हो, तो आप उस भीड़ में जाएंगे तो उस सारी भीड़ को आप संक्रमित कर आएंगे। तो सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया प्लीज उस भीड़ में ना जाएं। अभी हमें अपना खुद को हम स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे में मान लीजिएगा संक्रमण है, लेकिन मुझे अभी उसके कुछ लक्षण नहीं है और मैं किसी भीड़ में 150 आदमियों से मिला हूँ तो मैं उनको संक्रमण दे पाऊंगा और वो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर उनमें नहीं हुई तो वो जल्दी ही इस बीमारी से संक्रमित हो जाएंगे। तो क्यों ना हम बचें। ये मेरा आपको सीधा उदाहरण था कि किस तरह से बचाव करना। देखिएगा, ये यहाँ हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से अपना दारुड़ा चुंगी के पास यहाँ काफी हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल्स में कुछ नहीं, केवल पार्किंग में आसपास गाड़ियां हैं, वो भी परिजन्स हैं, अपने मरीजों के परिजन्स के अलावा उनके परिजनों की गाड़ियां खड़ी है। अदरवाइज कोई भीड़ ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। पुलिस बल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चौक चौबंद है हर तरह से। पुलिस बल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना काल में बचें और मास्क के साथ साथ 2 गज की दूरी, और जब बिल्कुल ही बहुत ही जरूरी हो तो ही घर से निकलें। घर से निकलना मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। न्यूज अपडेट के माध्यम से मैं आज ये रेवाड़ी का सर्कुलर रोड फिर आपसे दोबारा दिखाया है, तो आपसे बार बार निवेदन है कि आप भी बचें और को भी बचाएं। रेवाड़ी का धारवेड़ा चुंगी से हम निकल रहे हैं बस स्टैंड की, और ये रेवाड़ी के सर्कुलर रोड में ही गिना जाता है इस रोड को भी। इस अपना इस सेक्टर 5 जो BMG मॉल के सामने है, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये BMG मॉल्स है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा अभी BMG मॉल की तरफ भी दिखाएं दर्शकों को कि BMG मॉल जहाँ पहले लोगों की भीड़ रहती थी, खरीदार कम और घूमने वालों की संख्या ज्यादा रहती थी। आशु जी, मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बारे में झूठ बोल रहा हूँ कि खरीदार कम और घूमने वाले भी बहुत ज्यादा रहते थे? बिल्कुल नहीं। तो अभी हम बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं और
ये सर्कुलर रोड है, यहाँ भी अमूमन भीड़ दिखाई दे रही है आपको। अब रोडों पर कुछ नहीं, केवल ये कंपनियां जो अभी चालू हैं, कंपनियों से आते हुए वर्कर्स साफ दिखाई दे रहे हैं। सबके मुंह पे मास्क है, दूरी 2 गज की दूरी भी ये अपने आप में मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर इक्के दुक्का गाड़ियां आपको जरूर दिखाई दे रही हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि इस रोड पर है ना ज्यादातर हॉस्पिटल्स हैं और ये रोड टच करता है दिल्ली जयपुर हाईवे को। साथ में जयपुर जाने वाले यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जाने वाले, गुड़गांव जाने वाले लोग यहाँ से निकल रहे हैं, उस वजह से यहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अमूमन आने जाने वाले यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, केवल कंपनियों से, ये फैक्ट्रियों से, जो बावल इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ से आते हुए वर्कर्स आपको जरूर रोडों पर दिखाई दे रहे हैं। ये वही वर्कर्स हैं जो कंपनियों में एक प्रोडक्ट बनाने, कंपनियों के लिए अब आ रहे हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था भी बनी रहे, आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ वो अपने मास्क और ये अब आप देख रहे हैं सामने अंबेडकर चौक है, बस स्टैंड के नजदीक होने की वजह से यहाँ भी अमूमन जाम, कभी भी किसी भी समय आप आते थे तो यहाँ पर जाम दिखाई देना एक अमूमन सी बात होती थी, लेकिन कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहाँ पर एक ऐसा खुला माहौल दिखाई देगा। खुला हो भी क्यों ना, क्योंकि विपत्ति का जो समय है, विपत्ति का जो इस समय में हम इस तरह ही साथ निभाएंगे तो इस घड़ी में अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। असुजी में जो बोल रहा हूँ इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कोई अतिशयोक्ति हो, कितना उचित मानना है आप इस चीज को? ये पूरी तरह उचित। असुजी जी अपने बस से यहाँ पे लगता है ये बस स्टैंड वाले इलाके में हम आ चुके हैं ना जी। तो हाँ, ये बस स्टैंड है। कैमरामैन कहूँगा कि बस स्टैंड का ये जो आपको द्वार दिखाई दे रहा है, ये बस स्टैंड है। यहाँ पर भी अमूमन भीड़ रहती थी। प्राइवेट व्हीकल्स, बसों के अलावा प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज्यादा दिखाई देते थे, पैसेंजर्स रहते थे। रेवाड़ी अपने आप में मानी हुई है, पीतल नगरी के नाम से जानी जाती। ये बावल रोड की तरफ जा रहा है रास्ता, जो आगे महाराणा प्रताप चौक पर मिलता है। यहाँ भी यही वो वजह वही है कि व्हीकल्स कुछ आ रहे हैं, क्योंकि ये बावल रोड से NH8 को मिलता है। NH8 उधर जयपुर, और जयपुर से दिल्ली की तरफ आने जाने। इस सामने ब्रास मार्केट से हम गाड़ी को मोड़ते हुए अभी नाईवाली की तरफ निकलेंगे। ये ब्रास मार्केट, वो कहने को तो ब्रास मार्केट है, लेकिन यहाँ कोई ब्रास का काम नहीं होता। ब्रास मार्केट इसलिए कहा गया कि रेवाड़ी में ब्रास का काम होता था, पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी जानी जाती थी। उसी को लेकर ये एक मार्केट बनाई थी कि यहाँ भी पीतल नगरी, यहाँ पीतल का काम हो। लेकिन ये मार्केट उस तरह से नहीं उभर कर एक हब बन गया कपड़ों के लिए। और यहाँ पर या तो स्टडी सेंटर्स हैं या कपड़ों की दुकानें हैं, और ये भी एक रेवाड़ी में मानी हुई जगह मानी जाती थी। कभी मोती चौक पर जो भीड़ रहती थी उसको मात देती थी यहाँ की भीड़। और आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल खाली जगह है, केवल पक्षियाँ, परिंदे ही दिखाई देते हैं। यहाँ के दुके जो वो लोग जो बहुत ही जरूरी घर से किसी काम के लिए निकल रहे हैं वो ही दिखाई दे रहे हैं। ये सीधा आपको दिखाई दे रहा है आगे ब्रह्मगढ़ की ऊंचाई। यहाँ से होते हुए हम आपको ले चलेंगे नाईवाली चौक, और नाईवाली चौक हमारे अंतिम पड़ाव होगा। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको आशु शर्मा मेरे सहयोगी के साथ दिखा रहा हूँ। न्यूज अपडेट बार बार आपसे अपील करा कि आप भी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के साथ साथ आप अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों और अपने जानकारों को कहें कि इस विपत्ति के काल में खुद भी ये नियम अपनाएं और औरों को भी नियम अपनाने दें। जी हाँ, ये आ गया है अग्रसेन चौक, जो भाड़ावास रोड की तरफ से आ रहा है। वो चौक यहाँ है और सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से नाईवाली कुछ ही दूरी पर है। नाईवाली से सीधा नारनौल की तरफ, उधर मैनर की तरफ रोड जा रहा है। उस वजह से व्हीकल्स का यहाँ कुछ आपको व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ कंपनी के वर्कर्स भी यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के वर्करों के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो रोजमर्रा की वस्तुएं लेके आए होंगे या फिर किसी केमिस्ट या हॉस्पिटल से आए होंगे। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये नाईवाली चौक है। इस नाईवाली चौक पर भी अमूमन जाम की स्थिति रहती थी, काफी पुलिस बल यहाँ रहता था और जाम को की स्थिति से ही लड़ता रहता था। लेकिन आज आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जाम ना रहते हुए भी बिल्कुल खुला जाम की स्थिति आज बिल्कुल नहीं है। और ये नाईवाली चौक पर हम पहुंच चुके हैं। आज हमारा जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली बार फिर आपको कुछ नया दिखाएंगे। तब तक के लिए दिनेश चौहान, सहयोगी आशु के साथ न्यूज अपडेट आपसे विदा लेता है।